हाँ 3.2 उसके पहले CRT क्लास 10 का 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इससे आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 3.2 से। 3.1 का क्वेश्चन कभी नहीं आया है, न तो आएगा, ठीक है। यानी हाँ 3.2 से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 3.2 से। 3.2 आपका इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है 3.2 से, इसे अच्छे से आप पढ़िए। 3.1 से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से समझना। जैसे कोई कथन दिया है, 3.1 में क्या था, बात नहीं, 3.1 में क्या था, कथन था, और हम लोग फिर इसका क्या बनाए, समीकरण बनाए, और समीकरण जब बन गया तो फिर हम लोग उसका क्या बना डाले, ग्राफ। क्या बना डाले, उसका ग्राफ बना दिए। अब यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि यदि ग्राफ दे, मतलब सॉरी, यदि आपको समीकरण दे दिया है, समीकरण दे दिया है, ध्यान सुनना, क्या है, समीकरण आपको दे दिया। 3.1 में समीकरण दिया था नहीं, कथन दिया था, कथन पढ़ करके हम लोग समीकरण बनाए, समीकरण बनाने के बाद उसका ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचने के बाद पता चला कि इसका हल होगा कि नहीं, मतलब दिखाए अगर काट दी तो हल है और नहीं काटी तो नहीं है। पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन 3.1 में रेखाएं काट रही थी, जबकि आप तीसरा क्वेश्चन जब देखे तो ग्राफ बनाए हम लोग समांतर रेखा आ रहा था, अर्थात इसका कोई हल नहीं है। अब ऐसी समस्या, अब यानी अब आप इस एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे, आपको एक फार्मूला समझाया जाएगा, उस फार्मूले से आप बिना ग्राफ बनाए ही बता सकते हैं कि ये रेखाएं मतलब इनका हल होगा कि नहीं होगा। अगर हल होगा तो एक हल होगा कि कई हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, ये सब आप क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अब क्या फार्मूला है, देखो जैसे मान लो 2 रैखिक युग्म समीकरण आपको दे दिया है, आपको 2 समीकरण मान लीजिए दे दिया। एक समीकरण क्या है, a1x, ध्यान देखिए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला रैखिक समीकरण है। और दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है ना। जैसे आप 2x प्लस 3y ऐसे करके नहीं कर सकते, वही चीज है व्यापक। इसमें जो सबसे पहला शर्त है, पहला शर्त है वो कहा जाता है अद्वितीय हल, बात मत करो, अद्वितीय हल, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक किसे कहते हैं, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई ना, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं। तो अद्वितीय हल का शर्त क्या है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब दोनों रैखिक समीकरण जो दिए गए हैं उन रैखिक समीकरणों में पहले देखना, ये फार्मूला लगाने से पहले सब कुछ एक तरफ कर लेना, बराबर 0 होना चाहिए, पहला शर्त। यानी ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो लगाते समय आप क्या चेक करेंगे कि अच्छा, यानी सब कुछ एक तरफ हो, बराबर 0 हो, तब ये फार्मूला अप्लाई करोगे, लगाओगे। अब ये फार्मूला है क्या, a1 a2 क्या है जरा बताना तो, x के गुणांक, और b1 b2 क्या है, y के गुणांक। यानी यदि 2 रैखिक युग्म समीकरण दिया है, उसमें x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात अगर आपस में क्या है, बराबर है, सॉरी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल को कहा जाता है एक हल होगा। अद्वितीय हल मतलब इसके जैसा कोई नहीं, मतलब एक हल, अद्वितीय हल मतलब एक हल। और एक हल अगर है, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, संगत। क्या कहा जाता है, संगत। उस क्वेश्चन में कहेगा कि बताओ संगत है कि नहीं है, तो अगर हल है तो इसे संगत कहा जाएगा, और अगर हल नहीं है तो संगत नहीं कहा जाएगा। और अब ध्यान समझना, अद्वितीय हल हो, एक हल हो या संगत हो, वो शर्त कब है, जब a1 बटे a2 पर नॉट इक्वल टू क्या हो, b1 बटे b2 हो। ऐसे कंडीशन में अगर आप इन समीकरणों का ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ये एक बिंदु पे काटेंगे, कितने बिंदु पर,
मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। हाँ, अब वास्तव में ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, वो एक ही बिंदु पर काटेगा, जहाँ काटेगा वही दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल। समझ रहा है? आया ना? अभी क्वेश्चन करके बताते हैं और क्लियर होगा। इतना समझ रहा है? फिर दूसरा कंडीशन क्या करता है, अनेक हल हो। क्या हल हो? अनेक हल हो। अनेक हल हो मतलब मेनी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? मेनी सॉल्यूशन है। अनेक हल को संगत हल है तो संगत कहा जाएगा ना जी, संगत है। और इसे एक चीज कहा जाता है संपाती। क्या कहा जाता है? संपाती। संपाती है। संपाती का मतलब क्या हुआ? देखो शर्त क्या है, शर्त अनेक हल का ये है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद के अनुपात, ये तीनों अगर बराबर हो जाए इसका मतलब क्या है, अनेक हल है, संगत है या संपाती है। संपाती का मतलब क्या हुआ? अच्छा बताओ, अनेक हल कब होगा? जिधर जिधर पहली वाली रेखा जा रही है उसी पर से अगर दूसरी वाली रेखा भी चली जाएगी, अनेक हल हो जाएगा कि नहीं बोलो? ये दोनों रेखाएं कई बिंदुओं पे काटेंगे कि नहीं? आने समझे? जिधर जिधर से पहली रेखा जा रहा है उधर उधर से दूसरी रेखा जाएगा, तो एक जगह काटेगा कि कई जगह काटेगा? कई जगह काटेगा। तो यानी उसे क्या कहा जाता है? संपाती। क्या कहा जाता है? संपाती या संगत या अनेक हल। तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। तीसरा जो शर्त है, तीसरा शर्त कहता है कोई हल नहीं। हाँ, कोई हल नहीं। क्या कहता है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन या असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। जब कोई हल नहीं रहेगा तो असंगत और समांतर। भाई दो रेखाएं, वही जो आया था 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3, समांतर बन गया था, तो यानी कोई हल नहीं होगा। इसे समांतर भी कहा जाता है। समांतर रेखा क्या है? अब समझना, यानी कहेगा सिद्ध करो समांतर है, तब भी आपको यही दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। ये सर अगर ये हो जाएगा तो समांतर है। हाँ, ये दोनों बराबर रहेंगे। तीसरा, अरे कल वाला क्या सर था, बोलो क्वेश्चन बोलो, तीसरे वाले क्वेश्चन का जो बना था कल, वही तो देख के मैं बोल दिया था ना कि ये इसका हल नहीं होगा। क्या था? देखिए 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन क्या बना था बोलो? 2x माइनस हाँ 160। चलो इसे इधर लाओ, 2x प्लस y माइनस 160 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन बोलो। 150 था, यानी क्या बनेगा? 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0। अब चलो निकालो, a1 बटे a2 निकालो। तो a1 बटे a2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 बटे 2 करके कितना आ गया? 1। b1 बटे b2 निकालो तो 1। देखो इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक है ना। अब c1 बटे c2 निकालो तो अब देखो ये दोनों बराबर है नहीं, मगर ये वाला इसके बराबर है नहीं है। यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मुझे पता था, इसलिए कल मैं देख करके कर दिया कि इसका कोई हल नहीं होगा और समांतर है। अब समझ में आया नहीं? तो अब पहले वाले चैप्टर में क्या है, बिना फार्मूले का हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ता था, और ग्राफ कितना लंबा पड़ता था, है कि नहीं? और इसमें यहाँ क्या हो गया, फार्मूला पता चल गया, और फार्मूले से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बता देंगे। आया नहीं समझ में? चलो फिर मैथमेटिकल हम पूछेंगे, क्योंकि फार्मूला आ गया। कैसे पूछेंगे? कहेंगे बताओ अद्वितीय हल का शर्त क्या है, तो कहोगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। फिर मैं बोलूँगा कि संगत होने का शर्त क्या है। संगत मतलब हल है, अब चाहे एक हल है चाहे अनेक हल है, तो दोनों ध्यान से देखना। एक बोलोगे कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये भी संगत का शर्त है, और एक हल, और एक तीनों बराबर हो जाए तब भी संगत है, अनेक हल है। अब अद्वितीय के लिए नॉट इक्वल और अनेक के लिए तीनों आपस में बराबर, और कोई हल के लिए पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। पहला दूसरा मतलब वही a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे
बटे C2। समझ में आ गया? अब करेगा क्या एग्जाम में जानते हो? इसी पे क्वेश्चन देगा, कहेगा अगर समपाती है तो k का मान ज्ञात करो, समपाती है, अनेक हल है तो k का मान ज्ञात करो, अद्वितीय है तो k का मान ज्ञात करो, अद्वितीय होने के लिए शर्त बताओ। अभी क्वेश्चन है डेटा एनसीईआरटी में, कुछ हमने साइड से कराएंगे आप, है ना, वहाँ आपका और क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? आ गया ना? अच्छा, A1 A2 कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? x का गुणांक है, B1 B2 y का C1 C2 अचर है, B1 क्या है? पहले रैखिक समीकरण के y का गुणांक है, A1 क्या है? पहले रैखिक समीकरण के x का गुणांक है, C1 क्या है? पहले रैखिक समीकरण का अचर है। ये फार्मूला कब लगाओगे? जब सब कुछ एक तरफ हो, बराबर जीरो हो, तभी फार्मूला लगेगा। अगर बराबर जीरो नहीं है तो पहले पक्षांतर करके सबको एक तरफ करेंगे, फिर हम फार्मूले को क्या करेंगे? लगाएंगे। समझ में आ गया? ये जल्दी से कर लो। हाँ, इसे देखो, एक फिगर हम लोग नहीं बनाए, समांतर है ना, यानी अगर दोनों रेखाओं का ग्राफ हम लोग खींचेंगे, चाहे इधर से खींचेंगे तो ऐसे समांतर रहेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। और काटेगा नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। कर लो जल्दी से। चलो, यानी समीकरणों में क्या बताना है? 3 समीकरण जो लिखे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा वाला जो है, इसमें क्या बताना है आपको? बताइए हल है कि नहीं है। अगर हल है तो अद्वितीय हल है कि अनेक हल है, और हल नहीं है तो आपस में समांतर होगा। तो क्या बताया था ना कि पहले सब कुछ एक तरफ हो, बराबर जीरो होना चाहिए, जो कि है भी। देखो बराबर जीरो है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना? हल करेंगे, फिर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर जीरो में, चलो A1 क्या है बताओ जल्दी से? x नहीं दिया जाएगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? A1। B1 क्या है? चिन्ह के साथ। C1 क्या है? 0। इसमें कोई अचर पद नहीं है ना? और दूसरा वाला लो, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 में A2 क्या है? प्लस 3 या 3, B2 क्या है? प्लस 4 या 4, और C2 क्या है? देखो सब वैल्यू आ गया। अब क्या निकालोगे? A1 बटे करो 1/3 हो गया, B1 बटे करो B1 माइनस 2 और ये 4 माइनस 1/2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है ना? लिखोगे क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है। ये शब्द किसका था? अद्वितीय हल, एक हल, संगत, इसी का था ना, यानी हल है, संगत है, इसका एक हल है। क्या लिखोगे? अतः संगत है और क्या हल है? यूनिक सॉल्यूशन है, एक हल है या अद्वितीय हल है। या कहोगे कि ग्राफ जब खींचेंगे तो एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर काटेगा। पहला ही हो गया। अब दूसरे वाले में क्या लिखोगे? चलो बताओ। 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 में A1 2 है, चले आता बोलो इसमें A1 की वैल्यू कितनी है? प्लस 2 माइनस 2 क्या? प्लस। और B1 की वैल्यू तुम बता रही हो साक्षी? इसको साक्षी बता रही है ना? प्लस 3। और C1 की वैल्यू माइनस 9। क्रिया 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 में बोलो जल्दी से। A2 प्लस 4, B2 प्लस 6, C2। अब क्या निकालेंगे बोलो? अब क्या निकालेंगे? A1 बटे A2, A1 बटे A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 1/2 आ गया। B1 बटे B2 निकालो, प्लस 3 प्लस 6, देखो बराबर आ गया। अब
तीसरा निकालना पड़ेगा C1 बटे वो भी बराबर है -9 बटे माइनस, यानी क्या मिला A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसका अर्थ है अनेक अनेक हल संपाती, अनेक हल और क्या है हो गया संगत हल है, इसे संगत भी कहेंगे। ऐसे तीसरा वाला कर लोगे वो समांतर आएगा, क्या आएगा समांतर, तीसरा वाला क्या आएगा समांतर। ऐसे चेक करो, देखो तीसरा वाला ऐसे, चलो जल्दी से यहाँ देखो बात की बता कह रहे हो माने करें क्यों जय होगा जय जय। यहाँ देखो डायरेक्ट A1 बटे A2 करेंगे क्या आएगा 1 बटे 2, और B1 बटे B2 करेंगे 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2, और C1 बटे C2 करेंगे 4 6 12 1 बटे 3, यानी पहला दूसरा बराबर आ रहा है, तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, यानी समांतर होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। अब समझा?